तो बाढ़ की वजह से बिहार के 11 जिलों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। एक तो पहले से बाढ़ का पानी लोगों के घर के भीतर पहुंचा था, वहीं कहीं कहीं बांध टूटने से ये परेशानी और विकराल हो गई है। ये तस्वीर दरभंगा की है और ये है NH 105। कल तक दरभंगा को मधुबनी से जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी। आजकल उसके ऊपर से पानी की धारा बह रही है। और 105 की तस्वीर है नेशनल हाईवे की। किस कदर यहाँ पर बाढ़ का पानी, बागमती नदी का ये पानी है और करंट किस कदर है ये देखिए। यहाँ चलने में मैं असहजता महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं इसी बाढ़ के पानी में। और लोग बता रहे हैं कि तकरीबन यहाँ प्रतिदिन 10,000 से अधिक गाड़ियां जो हैं वो पार करते हैं इस सड़क में। अब दरभंगा की एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर केवटी प्रखंड के डुंगरी और गुठली के बीच बड़ेला चौर के सीमा बांध की है। पानी की तेज धार में 10 फीट बांध टूट गया और करीब आधा दर्जन गांव जलमग्न हो गए। केवटी के असराहा प्रखंड में बाढ़ का पानी बढ़ा तो SDRF की टीम राहत बचाव में जुट गई। कुछ लोग खुद ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, जबकि जिनको दिक्कत थी उन्हें SDRF की टीम ने बाहर निकाला। सर, यहाँ पर सबसे पहले बाढ़ आते ही हम लोगों ने कम्युनिटी किचन शुरू किया। यहाँ पर 4 कम्युनिटी किचन चल रहा है और यहाँ पर सबसे पहले बाढ़ जो पिछले साल की थी उस वनस्पति इस बार बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक लकड़ी का निजी हम लोगों का जो बोट है, सरकारी बोट, वो चल रहा है और एक SDRF टीम की एक बोट चल रही है। 2 बोट हम दिए हैं। आबादी सघन है तो दिक्कत लोगों की होती है, लेकिन उतनी परेशानी नहीं है। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। यहाँ बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। NDRF की टीम जिले में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल चुकी है। फिलहाल गोपालगंज जिले में NDRF की 3 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा SDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, हम अपने बोट के माध्यम से उनको यहां से निकाल करके सुरक्षित स्थल पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे गोपालगंज में NDRF की टीम की तत्परता साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावितों के लिए प्रशासन की व्यवस्था महज खाना पूर्ति नजर आ रही है। कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक की वजह से काफी लोगों को घर छोड़ना पड़ा है और NH 27 पर करीब 100 से 150 परिवार कई दिनों से गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की तरफ से 2 वक्त का खाना दिया जाता है, लेकिन मवेशियों के चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावितों को प्लास्टिक और तंबू तक नहीं दिया गया है। कोई चीज नहीं, अपना घर से प्लास्टिक, पुरान प्लास्टिक है तो परुक वाला उहे रख के अपना समय निकाल रहे हैं। बाहर आने के बाद तो ये भूख मरे छी रोड पर भूख मरे छी। अब ये खाना सरकारी तो कहियो 2 बजे रात में, कहीं 2 बजे दिन में। दरभंगा से लेकर गोपालगंज तक लोग बाढ़ से बेहाल हैं, लेकिन लोगों की परेशानी आने वाले दिनों में भी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात से मंगलवार तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मतलब बाढ़ पीड़ितों की परेशानी फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से संजय कुमार, गोपालगंज से मुकेश कुमार और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और पटना से खबर है, जहां एम्स जाने के रास्ते में पानी भर गया है, जिससे अस्पताल आने और जाने वालों को परेशानियां हो रही हैं। एम्स के बाहर जल जमाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। पटना में अगर हल्की फुल्की बारिश भी होती है तो यहाँ के सड़कों पर जल जमाव की तस्वीर दिखने लगती है। अभी आप देखिए, हम पटना एम्स के बाहर खड़े हैं। ये कोविड के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल इसे बनाया गया है और यहाँ जो एम्स का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर आप देखिए किस तरह से जल जमाव है। हल्की बारिश के बाद इस पूरे इलाके में जल जमाव है। चूँकि कोविड के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ उनके परिजन भी इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। और ऐसे हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर है। आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से सड़क पर जो भी एम्स के दोनों तरफ की जो सड़कें हैं
उस पर जल जमाव है और ये जल जमाव हल्की फुल्की बारिश के बाद ही है। आप समझिए लगातार जो दावे होता है कि पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं होने देंगे, लेकिन हल्की भी बारिश होती है तो जो दावे हैं नगर निगम के या जिला प्रशासन के या सरकार के, उन दावों की पोल खुल जाती है। आप देखिए सभी गाड़ियां इधर से जो गुजर रही है वो पानी से होकर ही गुजर रही है। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो इलाज करा रहे हैं, कोविड के जो मरीज इलाज करा रहे हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और अस्पताल तक वो पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।